बाल ना हम सबकी मजमूई शख्सियत का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बाल गिरने, खुश्की या फिर किसी और इन्फेक्शन से मुतल्लिक मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। और हम सबको पता है कि खाना पीना जो हम लोग खाते पीते हैं वो बालों को सेहतमंद रखने में बहुत अहम किरदार भी अदा करते हैं, क्योंकि अब मौसम गर्मा है और इस मौसम में तो बालों के मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बालों को लंबे और घने करने के बहुत से टोटके तो हर कोई बताता है, लेकिन कौन सा टोटका कारआमद साबित होता है और उसके रिजल्ट्स क्या है ये हमें कोई भी नहीं बता रहा होता। और लंबे और चमकदार बाल किसको नहीं पसंद, हर कोई यही चाहता है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए लंबे और घने बाल खूबसूरती की अलामत भी समझे जाते हैं, तो इसीलिए ख़वातीन अपने बालों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आती हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। तो गर्मी के मौसम में कौन कौन से मसाइल जो हैं वो बालों में पैदा हो सकते हैं, क्या बालों को ग़िज़ा और घरेलू टोटकों से ख़ास तौर पर लंबे और घने बनाया जा सकता है, तो कौन कौन से हेयर ट्रीटमेंट्स हम घर में कर सकते हैं। आज उन तमाम सवालों के हमने जवाब लेने हमारी हेयर एक्सपर्ट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुखसाना आबाद है, जो कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। रुखसाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मौसम तो बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन गर्मी में आपको पता है कि जिस तरह हमारी स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है रुखसाना, उसी तरह हमारे बालों की भी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में भी खुश्की हो जाती है बहुत से लोगों को, तो ख़ास तौर पर इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है? ऑयलिंग ऑयलिंग बेहतरीन सोल्यूशन है। बेसिकली हम आजकल के मसरूफ़ दौर में होता ये है कि हम समझते हैं कि ऑयलिंग एक पुराना तरीका था और आउटडेटेड है, और शैम्पूज़ और कंडीशनर्स आ गए हैं मार्केट में और वो हमारी तकरीबन हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। या हेयर ऑयल ऐसे आ गए हैं जो कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती हैं, तो वो बहुत हैं, इनफ हैं। ऐसा नहीं है, जो हम सदियों से घरों में ऑयल लगाते थे, ऑयलिंग करते थे, बहरहाल उसका फ़ायदा है। अच्छा। जैसे कोकोनट ऑयल बहुत सदियों से मशहूर है कि बालों के लिए बहुत अच्छा है और वो वाकई अच्छा है। स्पेशली ये मॉनसून का मौसम है तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है। तो और लेकिन होता ये कि ऑयल जब भी ऑयलिंग करें, थोड़ा सा ऑयल को आप वार्म कर लें तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है। और स्कैल्प को आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आप अपनी स्किन को ट्रीट करते हैं। कभी भी मैंने कभी नहीं सुना लोगों को कि स्कैल्प को एज स्किन ट्रीट किया हो, जैसे हम फेस की स्किन या हाथों, हमने स्कैल्प को कभी स्किन ट्रीट नहीं किया। हमने हमेशा बाल तो सोचा, लेकिन उसके नीचे एक स्किन भी है और उसको उसी तरह की स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिस तरह बाकी बॉडी की स्किन को स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो ऑयलिंग बेस्ट है। अगर आपने एक्नी से उससे डैंड्रफ से छुटकारा हासिल करना है तो ऑयलिंग बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा ड्राई करने वाले जो शैम्पूज़ हैं वो नहीं यूज़ करें ताकि ड्राइनेस ज़्यादा नहीं हो। जैसे अभी आपने फिर रुखसाना कहा कि ऑयलिंग करने का तरीका शायद हमारा ठीक नहीं है, तो फिर किस तरह करें? क्योंकि हमारे जब तक सर में अच्छे खासे ज़ोर से चंपी ना हो जाए, हमें सुकून नहीं आता कि हमें लगता ही नहीं है कि हमने ऑयलिंग की हुई है। तो फिर किस तरह के आराम से हमें चंपी करनी चाहिए? बिल्कुल, वो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है चंपी का, वो तो बिल्कुल नहीं ठीक है। वो जो ऐसे बाकायदा सर को हिला देते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं ठीक है। जैसे मांग निकालते हैं, मांग निकाल के उसमें स्किन पे ऑयल लगना ज़रूरी है। बालों पे तो लगना ही है, लेकिन स्किन अगर डैंड्रफ से बचना है तो वो स्किन पे लगना ज़रूरी है। और फिर आप अपनी पोर्स को यूज़ करते हुए उनको अपनी स्कैल्प में मसाज कर सकते हैं। मसाजर्स भी अब तो आ गए हैं, इस तरह के डिटेंगलर्स भी आ गए हैं, उनकी मदद से भी आप जब ऑयलिंग की हुई हो तो आप उसको घुमा सकते हैं उसको अपनी स्कैल्प पे। लेकिन वो जो टिपिकल तरीका था कि उससे तो बाल और डैमेज होते हैं। उससे बालों में आपस में रगड़ लगती है और बाल आपस में रगड़ने से टूटता है। सो अगर आप अपनी पोर्स यूज़ करें अपने बालों में, जहाँ पे आपने स्कैल्प अपनी में मांग निकाली हुई है, उन मांग में जस्ट पोलाइटली आप स्टिमुलेट करना ज़रूरी है। आप अगर मसाज करते हैं उससे स्टिमुलेशन होती है, ऐसा नहीं है कि वो बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन चंपी का वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो बदलना पड़ेगा। और आज वो हमें पता चल गया है कि वो हम कितना गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि हमारे बाल ही नहीं अच्छे हो रहे हैं, ना ही लंबे हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि खासतौर पर गर्मियों में हम लोग अवॉइड करते हैं ऑयल लगाना, कि ऑलरेडी हमारे बालों में 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ऑयल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ऑलरेडी हमारा नेचुरल ऑयल निकल रहा है बालों से, तो हम ऑयल ना ही लगाएं। तो ये तरीका भी ठीक है क्या? नहीं,
ऑयल ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं हो, जैसे सरसों का तेल है वो बहुत ग्रीसी है। हाँ। अगर सबने नोटिस किया हो तो सरसों का तेल बहुत ग्रीसी है, उसके मुकाबले में कोकोनट ऑयल इतना ग्रीसी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ऑलिव ऑयल जो है उसको बालों से निकालना मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान में होता है या तो सरसों का तेल लगा लेते हैं या हम ऑलिव ऑयल लगा लेते हैं। तो ऐसा जो लाइट ऑयल्स हैं जैसे कोकोनट ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सो वो ऑयल जो लाइट हैं जो बहुत इजीली वॉश हो जाते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। वो लाइट हैं, वो ग्रीसीनेस नहीं लाएंगे, वो 1 से 2 वॉश में आराम से। समटाइम ऐसा होता है कि सरसों का तेल लगाया और 3-3 दफ़ा शैम्पू कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं निकल रहा। हाँ, और वो बेनिफिशियल की बजाय हार्मफुल हो गया ना कि आप इतनी दफ़ा अपने बालों को वॉश कर रहे हैं। सो उसके बजाय लाइट ऑयल्स इस्तेमाल करें ताकि 1 से 2 दफ़ा में आपका जो स्कैल्प है वो नीट हो जाए, क्लीन हो जाए। लेकिन रुखसाना, बहुत से लोग हैं वो मिक्स करके भी ऑयल 3-4 ऑयल्स मिक्स करके भी लगाते हैं, तो वो भी ठीक है क्या? और कौन कौन से हम लोग ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं? वो बहुत अच्छा है क्योंकि हर ऑयल की अपनी स्पेसिफिकेशन है और उसकी अपने बेनिफिट्स हैं। हाँ जी। जब हम मिक्स करते हैं तो किसी ऑयल से आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं, किसी दूसरे ऑयल से कोई दूसरा बेनिफिट ले रहे हैं, तो है तो वो अच्छा, लेकिन अब उसके लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है कि आप कौन कौन से ऑयल मिक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे नहीं होता कि आप जस्ट 5-6 वैसे ही ऑयल मिक्स कर लें और वो बहुत बेनिफिशियल है, नहीं। जब तक आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता ऑयल की कि ये ऑयल हम किस बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हेयर को कौन सा बेनिफिट देगा, तो उस वक्त तक जैसे आर्गन ऑयल है वो लस्टर देता है आपकी बॉडी को, आपकी वो बाल की बॉडी को लस्टर देता है, उसको रिफाइन करता है। सो हर ऑयल की एक अपनी खसूसियत है, अहमियत है। हाँ। तो उस हिसाब से जब मिक्स करके लगाया जाएगा और वो बेहतर है। एक और मैं टिप देना चाहूँगी, हमारे यहाँ एक बहुत रिवाज हो गया है कि ऑयल्स बहुत सारे इकट्ठे किए, उसमें बहुत सारी हर्ब्स डाली, उनको वार्म अप किया, उनको पकाया। हाँ, पका लिया बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब ये भी नहीं पता होता कि बहुत सारे जो ऑयल्स हैं वो किस लेवल की हीट बेयर कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर आप उसको हीट अप कर लेंगे तो उसकी तो क्वालिटीज़ बर्न हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतनी आप हीट पे बर्न कर वो उसको करेंगे, कुक करेंगे। हर ऑयल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, हर ऑयल की अपनी वो है कि वो कितनी हीट बेयर करता है। कुछ बहुत कम हीट बेयर करते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हीट बेयर कर सकते हैं। जैसे आप वो जो हीट प्रोटेक्टर्स लेते हैं, स्प्रेज लेते हैं, उनमें वो ऑयल फिर यूज़ हुए होते हैं जो ज़्यादा हीट बेयर कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बस पकाएं। और ये भी एक पूरी स्टडी है जो हम लोगों को नहीं पता होता और हम लोग वो इकट्ठे करके और इतना पका लेते हैं और हमारे माइंड में तो ये होता है कि हम उसको यकजान कर लेंगे। हाँ, मतलब हम उसमें मतलब हमें ये होता है कि जड़ी बूटियों की हम यखनी बना रहे हैं ऑयल में लेकिन होता ये कि वो ऑयल की क्वालिटीज बर्न हो रही होती हैं उस वक्त पे, और वो भी हमारे बालों के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नुकसानदेह ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बट वो फ़ायदा ही नहीं दे रहा आपको। जब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसकी क्वालिटीज़ बर्न हो गई हैं, तो वो आपको क्या फ़ायदा देंगी। तो जिनके बाल बहुत रूखे हैं, जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बालों की हेयर स्टाइलिंग करानी है, ब्लो ड्राई कराना है, या फिर जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो रोज़ाना के तौर पर अपनी बालों की हेयर स्टाइलिंग करवानी होती है, तो हमारे बालों के लिए कौन कौन से ऑयल ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है? आर्गन ऑयल सबसे अच्छा है, आर्गन ऑयल सबसे बेस्ट है। फिर कोकोनट ऑयल तो यहाँ बहुत ईजीली अवेलेबल है, आर्गन ऑयल की निस्बत कोकोनट ऑयल पाकिस्तान में बहुत ईजीली अवेलेबल है, वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं वो तो मैं ये दो का बताऊंगी। ग्रेप सीड ऑयल भी अच्छा है बालों के लिए। इसके अलावा वो सारे ऑयल्स हैं जो हम बता रहे हैं जो गर्मियों में भी लगा सकते हैं, जो लाइट हैं। मैं आपको उन्हीं ऑयल्स का नाम बता रही हूँ जो लाइट हैं, जो आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं और आपको इशू नहीं आएगा कि आपको बहुत ग्रीसी फील हो रहा है या इस तरह से। और ऑयलिंग ये बिल्कुल नहीं, हाँ ये हो सकता है एक और टिप कि मॉनसून में बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल नहीं लगा के रखें, क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी है बालों में, पहले ही वो आपको पता है ना कि नमी सी आई हुई होती है। बहुत देर तक आप 3 से 4-5 घंटे लगाए रखेंगे, और ज़्यादा नमी आएगी, ओवरनाइट भी लगा के रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर तो आप एसी में है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो आपको पसीना नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट जो है वो आपको असरअंदाज हो रहा है, लाइक एसी नहीं है, आप नॉर्मल माहौल में हैं, आप घरों में, जैसे पाकिस्तान में तो सहन में सोने का भी रिवाज है गर्मियों में, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर ओवरनाइट नहीं लगाएं, ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाएं, 15 से 20 मिनट
ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगाएं और अच्छा। वॉश कर लें, ताकि वो ज़्यादा देर तक आपके बालों में रहे नहीं ऑयल, और वो नमी की वजह से आपके बाल, ऑयल और नमी वो मिक्स होकर आपके बालों की रूट्स को फिर वो थोड़ा डैमेज करते हैं। लेकिन